So today we are going to start chapter number 1 biological molecules of first year biology. इसके MCQs मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे, यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखे हैं. डिटेल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. नंबर 1 इज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन. प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च क्या है? स्टार्च इज मेड फ्रॉम अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. The major starch that we will be concerning ourselves with is a carbohydrate that is actually made up of two polysaccharides of alpha glucose, that is amylose and amylopectin. रोल क्या है स्टार्च का? स्टार्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स ऑफ ह्यूमंस. बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है ह्यूमंस के लिए. द बॉडी डाइजेस्ट स्टार्च बाय मेटाबोलाइजिंग इट इनटू ग्लूकोज. स्टार्च को डाइजेस्ट करके मेटाबोलाइज कर दिया जाता है ग्लूकोज में, which passes into the blood stream and circulates the body, जो कि बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में पास होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है. ग्लूकोज फ्यूल्स वर्चुअली एवरी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी. ग्लूकोज जो है वो फ्यूल करता है पूरी बॉडी में मौजूद सेल्स को, ऑर्गन्स को और टिश्यूज को. इफ देयर इज एक्सेस ग्लूकोज द लिवर स्टोर्स इट एज ग्लाइकोजन. अगर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है बॉडी में तो वो लिवर जो है उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जो लेटर ऑन यूज हो जाता है. ग्लाइकोजन की प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का एक पॉलीमर है. इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च. इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्च की तरह है बट फाउंड इन एनिमल्स, लेकिन ये एनिमल्स में पाया जाता है. सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, तो इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं. रोल ऑफ ग्लाइकोजन, इसका रोल क्या है? दिस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ मैनी कनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इज कॉल्ड ग्लाइकोजन. When the body needs a quick boost of energy or when the body is not getting glucose from food, glycogen is broken down to release glucose into the bloodstream to be used as fuel for the cells. जब बॉडी को बहुत जल्दी या क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है या फिर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा और इसकी बॉडी में पहले से मौजूद जो ग्लूकोज स्टोर हुआ हुआ है वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है और सेल्स को फ्यूल प्रोवाइड करता है. प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन नेचर. बहुत ज्यादा अबंडेंट वाफिर मिकदार में पाया जाता है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में इनसॉल्युबल होता है. इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ वाइट पाउडरी अपीयरेंस. क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वाइट पाउडरी अपीयरेंस होती है इसकी. सेलुलोज बेसिकली प्लांट्स में मौजूद होता है. रोल सेलुलोज अ टफ फाइब्रस एंड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड. बहुत टफ है, फाइब्रस है और वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड है. प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन कीपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल्स स्टेबल. इसका जो मेन फंक्शन या मेन रोल है वो क्या है? प्लांट की जो सेल वॉल है उसे स्टेबल रखता है. प्रॉपर्टीज ऑफ काइटिन. Chitin is a large structural polysaccharide made from a chains of modified glucose. Glucose की जो है बहुत ज्यादा polysaccharide की चेन से मिलकर बना होता है. Chitin is found in exoskeleton of insect. Insects का जो exoskeleton है वो chitin से मिलकर बना होता है. Walls of fungi, certain hard structures in invertebrates and fish जो है वो भी chitin से बनी होती है. In terms of abundance, chitin is second to only cellulose. Cellulose के बाद जो abundance है इसकी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, ये सेकंड नंबर पे आता है. In the biosphere, over 1 billion tons of chitin are synthesized each year by organism. रोल क्या है इसका? It is the most abundant amino polysaccharide polymer occurring in nature and is the building material that gives strength to the exoskeletons of crustaceans, insects and the cell walls of fungi. Through enzymatic or chemical deacetylation, chitin can be converted to its most well-known derivative, chitosan. Enzymatic activities या chemical acetylation की वजह से chitin जो है वो convert हो जाता है अपने derivative में जिसे chitosan कहा जाता है. Next question है what is nucleic acid? Describe structure of mononucleotide ATP and dinucleotide NAD. क्योंकि ये इसका आंसर बुक में मौजूद है तो हम इसे बुक में ही मार्क कर लेते हैं. बुक का पेज नंबर 20 ओपन करेंगे. पेज नंबर 20 है. 20 पे है न्यूक्लिक एसिड. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड. सबसे पहले तो हमें इसका आंसर करना है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड. द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे. The nucleic acids are polymers of 5 sugar based compound called nucleotide. Nucleic acids जो है वो polymers हैं 5 sugar based compound के जिन्हें nucleotide कहा जाता है.
These polymers have high molecular weight. इन polymers का molecular weight बहुत ज़्यादा होता है. These are present in all living things from virus to man. ये तमाम living things में present होते हैं वायरस से लेके इंसानों तक. There are two kinds of nucleic acid. दो तरह के nucleic acid पाए जाते हैं. Deoxyribo linear nucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. Both nucleic acids are linear unbranched polymers. DNA is the polymer of deoxyribonucleic न्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. ये हो गया हमारे पास आंसर व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड का. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोन्यूक्लियोटाइड एटीपी एंड डायन्यूक्लियोटाइड एनएडी. मोनोन्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर है. जनरली मोनोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे. Mononucleotides are found in nucleic acids as polynucleotide, but sometimes a single nucleotide also work independently as mononucleotide. Nucleotides जो हैं वो nucleic acids में as polynucleotide present होते हैं, लेकिन कई बार single nucleotide जो है वो independently भी work कर रहे होते हैं as a mononucleotide. So these mononucleotide have extra phosphate group. इनके पास एक extra phosphate group होता है जैसे ADP एडिनोसिन फॉस्फेट और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग कैरिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल. जो ATP है वो वर्क करता है एनर्जी स्टोरिंग कैरिंग या एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस में. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शंस सच एज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस, contractility, cell division, movement of flagella, active transport, etc. During conversion of ATP into ADP, 7.3 kilocalorie per mole or 31.81 kilojoule per mole energy is released. स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है. तीन फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं राइबोस शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर के साथ और उसके साथ एक एडिनिन नाइट्रोजनस बेस लगी होती है. डायन्यूक्लियोटाइड क्या है. समटाइम्स टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर. कई बार ऐसा होता है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डायन्यूक्लियोटाइड. एक कंपाउंड बनाने के लिए जिसे डायन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. और वन ऑफ द वेल नोन डायन्यूक्लियोटाइड इज NAD. जो बहुत ज्यादा वेल नोन डायन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है उनमें एक है NAD निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डायन्यूक्लियोटाइड. A vitamin nicotine is attached with these two nucleotides in NAD. It works as coenzyme for redox reaction. It carries 2 electrons, 2 hydrogen protons and energy. For example, NADH2, FADH2. यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाया है. एक ये स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोटाइड का, एक स्ट्रक्चर ये था. इन दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक जो है उसके साथ निकोटिनामाइड अटैच होता है और एक फॉस्फेट राइबोस शुगर के साथ एडिनिन लगा होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर डायन्यूक्लियोटाइड बनाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अमाइनो एसिड. एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन. अमाइनो एसिड क्या है और पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन किस तरह होती है एक्सप्लेन करना है. पेज नंबर 12 पे है हेडिंग अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. इसे डिफाइन करने के लिए हम पेज 13 पे आएंगे. अमाइनो एसिड्स यहाँ से हम इसे मार्क करेंगे. अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप. अमाइनो एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एक अमाइनो ग्रुप NH2 लगा होता है which work as base and one carboxylic acid work as acid. Both are chemically bonded to an asymmetric carbon. This carbon is also called alpha carbon. The general structure empirical formula of amino acid. यहाँ amino acid का एक formula दिया हुआ है जिसमें ये asymmetric carbon के साथ amino group भी लगा है और carboxylic group भी लगा है. All 20 types of amino acids have same formula except R group, that is radical group, which is invariable. The types of 20 amino acids based on the variability of R as shown in the following simple amino acids. Glycine, alanine और serine. Formation and breakdown of peptide linkage है. हमें क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मेशन पूछी गई है तो हम फॉर्मेशन की बात करेंगे. The protein or polypeptide chain is formed by linking amino acids by peptide bond. Proteins या polypeptide chain जो है वो
अमाइनो एसिड्स को लिंक करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से बनती है। द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लिंकिंग अमाइनो ग्रुप। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो फॉर्म होते हैं अमाइनो ग्रुप के लिंक होने से ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के साथ, विद कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। एक अमाइनो ग्रुप जो है उसका अमाइनो एसिड दूसरे के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है, लिंक होता है। इसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। इस तरह से एक पेप्टाइड लिंकेज बनती है। द रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड इज glycyl alanine has two amino acid subunit called dipeptide. A dipeptide has an amino group of one end and a carboxylic acid group at the other end of the molecule. एक एंड पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है। In this way, both reactive parts are again available for further peptide linkage. इसी तरह दोनों तरफ जो है वो further linkage के लिए जगह या पार्ट, रिएक्टिव पार्ट जो है वो अवेलेबल होता है। टू प्रोड्यूस ट्राई टेट्रा पेंटापेप्टाइड लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4 एक से दूसरे के साथ ये लिंक बना के एक चेन बना लेते। यहाँ तक जो है ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है। इसके आगे ब्रेकिंग बताई गई है, हमें सिर्फ यही तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बतानी है और लिस्ट बतानी है हमने, जिसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन को डिस्कस किया गया है। पेज नंबर 15 पर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ से मार्क करेंगे। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज, that is on the basis of structure or on the basis of function. Proteins can also be classified on the basis of shape into two following groups. स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पे तो इसे हम क्लासिफाई करते ही हैं, लेकिन इसे शेप की बिना पर दो तरह से दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। Fibrous proteins क्या है? These are long fibers of proteins. The secondary protein spiral chains intertwine with each others. They are consist of more polypeptide chains in the form of fibrous. These proteins are insoluble in water. Secondary protein जो है spiral chains जो है वो एक दूसरे के साथ बनाते हैं और वो ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे कंसिस्ट करते हैं ताकि वो बना सकें। और ये प्रोटीन्स जो हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर होते हैं। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स और ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन इन मसल्स, फाइबर्स एंड क्लोथिंग, केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स, इन सब में फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, दीज आर स्फेरिकल और इलिप्सोइडल ड्यू टू 3-dimensional fold of secondary proteins. These are either tertiary or quaternary in structure. They are soluble in salt, acid and base containing aqueous medium or alcohol. They can be crystallized. These proteins work as enzyme, antibodies, hormones and hemoglobin. इसके काफी सारे फंक्शन हैं। स्पाइरल होता है, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल शेप में होता है, 3-dimensional फोल्ड सेकेंडरी प्रोटीन में ये पाया जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की लिस्ट बताई गई है। यहाँ लेफ्ट साइड पे प्रोटीन्स बताए गए हैं और ये उनके स्ट्रक्चर में कहाँ पर वो पाए जाते हैं। एक्टिन जो है वो मसल्स फॉर्मिंग प्रोटीन है। एमेलॉइड वर्क एज सेल सरफेस प्रोटीन। कैडिस्प्लाई फिब्रोइन used to bind debris like rocks, sticks, twigs and shells of net of prey. Chondrokalin form extracellular matrix. Collagen gives strength, turned elasticity to skin, main component of cartilage, ligaments, tendon, bone and teeth. Elastin provide resilience and elasticity to tissues and organs. Fibrillin, glycoprotein provide force bearing structural support in elastic and non-elastic connective tissues. Gelatin, nutritious protein derived from collagen of skin and bones. Influenza न्यूक्लियोप्रोटीन, ये जो है ये वायरस में पाया जाता है, वायरस को इस बॉक्स में लिखिएगा। स्क्लेरा प्रोटीन इंक्लूड केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन एंड फिब्रिन. टाइटिन प्रोवाइड इलास्टिक stabilization of myosin and action filament. Tubulin, microtubules forming protein. Keratin, nails and hair forming protein. फंक्शनल प्रोटीन्स की लिस्ट दी गई है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एग्जांपल है अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
हाइड्रोलिसिस इनटू सिंपल मोनोमर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अदर सब्सटेंस इन द ब्लड और लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में, ब्लड में और लिम्फ में। हार्मोन्स इंसुलिन थायरॉक्सिन कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इंसुलिन और थायरॉक्सिन एग्जाम्पल दी गई है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं पूरी बॉडी की फंक्शंस को। इम्यूनोग्लोबुलिन इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पैथोजेंस, ये हमारी बॉडी के डिफेंस के तौर पे काम करते हैं और पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन और मायोसिन, मसल कंट्रैक्शन जो हमारी मूवमेंट है मसल्स की वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होती है। स्टोरेज लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन एग वाइट एल्बुमिन प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तब वहां नरिशमेंट की जरूरत होती है, वहां पर लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन या एग वाइट एल्बुमिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर लिपिड्स, एक्सप्लेन ग्लिसरोल एंड वैक्सेस। लिपिड्स क्या है और हमें एक्सप्लेन करना है ग्लिसरोल और वैक्सेस को। पेज नंबर 16 पे है ये। व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड्स आर इंपॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 5 right. Lipids are the important diverse group of biological molecules widely distributed among plants and animals. Lipids जो हैं वो बहुत ज़्यादा diverse group है biological molecules का। Lipids are the important diverse group of biological molecules. Biological molecules का एक बहुत important और diverse group है ये। Widely distributed among plants and animals. Plants और animals दोनों में ही distributed है। The term lipid is proposed by Bloor in 1943 for those biomolecules which are insoluble in water and soluble in organic solvent like ether and alcohol. Biomolecules ऐसे जो कि insoluble in water हो लेकिन soluble हो ether और alcohol में। These compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen like carbohydrates but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrates. अच्छा, lipids जो है what are lipids का आंसर आप यहीं तक रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन ग्लिसरोल एंड वैक्सेस। ग्लिसरोल क्या है, यहाँ आप हेडिंग डालेंगे ग्लिसरोल की। ग्लिसरोल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है जो कि 3 कार्बन एटम्स मिलकर बना होता है OH ग्रुप के साथ। while a fatty acid is a type of organic acid containing 1 carboxylic group, जबकि फैटी एसिड जो है वो ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। व्हेन 3 फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लिसरोल, जब 3 फैटी एसिड्स ग्लिसरोल के साथ कंबाइन होते हैं एट वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दे फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड्स। अ कंपाउंड कॉल्ड ट्राइग्लिसरोल इज फॉर्म, तो क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बनता है ट्राइग्लिसरोल। द ट्राइग्लिसरोल आर न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज ऑल 3 OH ग्रुप्स ऑफ ग्लिसरोल बिकम बॉन्डेड विद फैटी एसिड्स and no charge bearing OH is left. There are 2 types of acyl glycerol. दो तरह के हैं, saturated acyl glycerol जिसे fats कहा जाता है। They contain saturated fats, do not contain any double bond between carbon atoms of hydrocarbon chains जैसे कि stearin, और unsaturated जिसे oils कहते हैं। अच्छा, saturated जो है वो fats होते हैं और unsaturated oils कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड जो है उनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, कंटेन 1 or more than 1 double bond between carbon atoms of hydrocarbon chain. They have stable physical state usually found at liquid state at ordinary temperature. Found in plants are called oil. Example है इसकी लिनोलिन found in seed. अक्सर आपने देखा होगा कि जब सर्दियां होती हैं तो ऑयल जम जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया है। जब हम उसे गर्म करते हैं दोबारा से तो वो डबल बॉन्ड दोबारा बनने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वैक्सेस दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल, ये ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। दीज आर सिंपल लिपिड एंड फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम, ये सिंपल लिपिड्स होते हैं और प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर स्टेम, स्टॉक्स, लीव्स, पेटल्स, फ्रूट्स, स्किन, एनिमल स्किन, फर एंड फेदर्स में पाई जाती हैं। These are water repellent, ये water repellent है and non-reactive due to its non-polar nature, that is hydrophobic compound. Non-polar है, hydrophobic है, पानी से दूर रहती हैं। These are chemically inert and resistant to atmospheric oxidation. There are 2 types of waxes, 2 तरह की waxes होती हैं, natural like beeswax and cutin form cuticle of leaves and synthetic wax
एक तो नेचुरल है जो कि बीज वैक्स या क्यूटिन फॉर्म क्यूटिकल ऑफ लीव से बनती है, और दूसरी सिंथेटिक वैक्स है जनरली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम और पॉलीइथाइलीन से बनाई जाती है। वैक्सेस आर ऑफ कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे एक्ट एज अ सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट। वैक्सेस जो हैं वो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि हम इन्हें एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं मशीन्स में। स्पर्म व्हेल्स वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दीज वैक्स। जो स्पर्म्स व्हेल हैं वो मेन सोर्स हैं इन वैक्सेस का। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन टर्पेनॉइड्स एंड इट्स टाइप्स। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या है। पेज नंबर 19 एंड 20 पे प्रेजेंट है। टर्पेनॉइड्स इज अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की ही एक क्लास है जिसे टर्पेनॉइड्स कहा जाता है, मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलकर बना है जिसे C5H8 कहते हैं। टर्पेन्स, स्टेरॉइड्स, carotenoids and prostaglandins are type of terpenoids. These are found in cell membrane as cholesterol. सेल मेम्ब्रेन में एज अ कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल और फ्रेग्रेंस एज मेंथोल पाई जाती है। टर्पेन्स इसकी टाइप है। टर्पेन्स आर द टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स व्हिच कंटेन फ्यू आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। आंसर नंबर 6 टर्पेनॉइड्स की टाइप है जिसमें फ्यू आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होते हैं जैसे कि डिटरपेंस, triterpenes, diterpenes, triterpenes. These small size terpenes are volatile in nature. Volatile होते हैं यानी कि अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर से तो वो फौरन से गायब हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस, और बहुत ही स्पेशल इनकी खुशबू होती है। सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम्स। इनको जो है वो परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है जैसे मार्सेंस फ्रॉम ऑयल ऑफ बे, कैरनॉइल फ्रॉम रोज, limonene from lemon oil, menthone from peppermint oil, some component of vitamin A1, A2, chlorophyll molecules, as well as some other molecules which utilized in the synthesis of rubber and latex. Next जो type है वो है steroids. Steroids is a type of terpenoid which form steroid nucleus made up of isoprenoid unit contains 17 carbon atoms arranged in 4 attached rings. 3 of them are hexagonal and 1 is pentagonal in shape. The radical attached with them as side chain distinguish them from one another. Cholesterol is one of the type of steroid. Cholesterol is the precursor for the synthesis of a number of steroids, that is testosterone, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। स्टेरॉइड का स्केलेटन बताया गया है और ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरह 6 कार्बन कंपाउंड और 5 कार्बन कंपाउंड एक दूसरे के साथ अटैच होकर कंपाउंड बना रहे हैं। दो टाइप्स यहाँ डिस्कस की गई हैं टर्पेनॉइड्स की, टर्पेन्स एंड स्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 24, ये आगे हम पेज नंबर 24 पे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। आंसर नंबर 7 है ये। Conjugated molecules are formed when biomolecules of two different groups combine. Conjugated molecules बनते हैं जब biomolecules के दो different groups combine होते हैं chemically एक दूसरे के साथ, acting as a one unit, और ऐसे act करते हैं जैसे कि एक ही unit है। These are glycolipids, glycoproteins, lipoproteins and nucleoproteins. नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोजन से ग्लाइको निकला है, लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स दो यूनिट्स ने मिलकर एक यूनिट बना लिया, इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गया, लिपोप्रोटीन्स बन गया और न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन्स या सेरिब्रोसाइट्स क्या होता है, दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। They are also called cerebrocytes because they are present in white matter of brain. कहाँ present होता है ये, हमारे ब्रेन के white matter में। एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर, और जो हमारी नर्व फाइबर्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उन पे एक शीट प्रेजेंट होती है, उस पे ये प्रेजेंट होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. Most of the oligo and polysaccharides in animals and plant cells are linked covalently to protein molecules. They perform function as transport proteins, receptors, antigens of blood group. It is one of the part of egg albumin and gonadotropins. ग्लाइकोप्रोटीन्स या म्यूकोनॉइड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बनते हैं और ये
ज्यादातर ओलिगो या पॉलीसेकेराइड्स प्लांट्स और एनिमल्स में सेल्स में एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होने पे मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बनते हैं और ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, एंटीजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का काम करते हैं और पार्ट ऑफ एग एल्बुमिन या गोनाडोट्रोपिन्स में पाए जाते हैं। लिपोप्रोटीन्स दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये कॉन्जुगेट्स एंड लिपिड्स और प्रोटीन्स के हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स का काम इनका होता है। दे ऑल्सो अकर एज कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एज अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसका एक कंपोनेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग यॉक एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म बाय सिंपल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, दे आर मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये जो है ये मेन कंपोनेंट है क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स का न्यूक्लियोप्रोटीन। दैट्स इट, यहाँ तक थे 7 लॉन्ग या फिर डिटेल आंसरिंग क्वेश्चंस। आई होप कि आपको बुक से ही पढ़कर बुक से मार्क करके समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने इसको अलग से टाइप करना मुनासिब नहीं समझा। फर्स्ट क्वेश्चन था वो मुझे लगा कि टाइप कर लेना चाहिए तो वो मैंने टाइप कर लिया है, बाकी मैंने पेज नंबर्स मेंशन कर दिए हैं। विल बी राइट बैक विद शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।